So, hello everyone. Now, this is our lecture number 6 of rectification of errors chapter. लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स. अब आपको आज सिखाते हैं कुछ एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब हमने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल मान लिया, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू मान लिया, तो ऐसी कुछ गलतियां हो रही थी. कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिन्हें हम ले लेते हैं. देखिए, जैसे परचेज अ मशीनरी एंड पेड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. हमने एक मशीन खरीदी और इसके 5,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिए. डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. हमने एक मशीन खरीदी 5,000 रुपये की मशीन खरीदी और उस पर हमने 5,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, बट हमने सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया. अब सोचिए, एक्सपेंस यहाँ डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था? क्योंकि जब आपने सीखा है, जब कोई हम असेट खरीदते हैं और उसकी इंस्टॉलेशन पर हम कोई पैसा खर्च करते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन का जो अमाउंट है वो उसी की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, क्योंकि विदाउट इंस्टॉलेशन you cannot use that asset, that machinery. So we need to debit the same machinery account. But what we have done wrongly, we have debited an account called sundry expense. Sundry मतलब छोटे मोटे खर्चे हमने डाल दिए या कोई और भी एक्सपेंस का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया. तो ये गलत है, क्योंकि ये खर्चा जो है कैपिटल नेचर का खर्चा है. ऐसे खर्चे जब कोई एसेट को खरीदने के लिए हुए हैं, तो जब तक उस एसेट को हम रेडी टू यूज ना बना लें, इस लायक ना बना लें कि उसको हम यूज कर सकते हैं, तब तक के सारे खर्चे उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे. तो हमें वो एसेट का अकाउंट ही डेबिट करना चाहिए. तो यहाँ देखो, गलती से डेबिट में है. पहली बात तो डेबिट क्या होना चाहिए था? सिंपली हमें मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था. तो मशीन डेबिट नहीं किया, अब कर दो. और रॉन्गली हमने डेबिट क्या कर दिया? हमने सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया. तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो 5,000, क्योंकि ये तो गलत है ना, डेबिट ही नहीं होना चाहिए था. तो हमने क्रेडिट कर दिया, सही हो गया. मशीन डेबिट होनी थी, नहीं हुई थी, अब कर दो. 5,000 डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया. ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, क्योंकि अमाउंट डेबिट में आ ही गया, चाहे किसी भी नाम से आया हो अकाउंट में. तो यहाँ सस्पेंस की हमें कोई नीड नहीं लगती, नहीं आएगा सस्पेंस अकाउंट में. ठीक है, तो इस तरह रेक्टिफाई हो जाएगा. और एग्जाम्पल, जैसे परचेज अ सेकेंड हैंड प्लांट. अब एक सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा हमने. अब सेकेंड हैंड प्लांट अगर हम खरीद रहे हैं एंड पेड फॉर इट्स रिपेयर्स ₹10,000, उसकी रिपेयर भी करानी पड़ेगी, जरूरी है. बिना रिपेयर के हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पुराना प्लांट खरीद रहे हैं. बट डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट. लेकिन हमने इसको डेबिट कर दिया किसमें? रिपेयर अकाउंट में. तो गलती क्या है? चाहे प्लांट पुराना है, लेकिन पुराना प्लांट भी बिना रिपेयर के यूज नहीं होगा, इमीडिएट रिपेयर करना पड़ेगा. इसको पर लिख देते हैं आगे और क्लैरिफाई करने के लिए कि ये इमीडिएट रिपेयर है. इमीडिएट मतलब खरीदते हमको करानी थी, बिना उसको कराए हम उस प्लांट को यूज नहीं कर सकते. सो अगर हमने किसी चीज की को सेकेंड हैंड खरीदा है और उसकी इमीडिएट रिपेयर पर हम कुछ
पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस भी कैपिटल नेचर का है, उसी असेट में जोड़ना चाहिए, बिकॉज विदाउट उसके हम यूज नहीं कर सकते असेट। तो हम क्या कहेंगे कि कुल मिलाकर अगर प्लांट या प्लांट इतने का पड़ा उसमें रिपेयर भी हम लेंगे। जैसे मान लो हमने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी, अब सेकेंड हैंड कार हमने खरीदी तो कार खरीदना फिर उसको अपन को रेडी टू यूज बनाने तक जितना भी हमारा एक्सपेंस होगा उस कार का हमें अपने नाम ट्रांसफर भी कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या कोई ऐसी रिपेयर है जिसके बिना मैं कार को यूज नहीं कर सकता वो भी कराना पड़ेगा। तब जाकर हम बोलेंगे मानो कार कितने की पड़ी, तो कार का जो खर्चा वहां तक था वो हमने सारा ऐड कर लिया। अब उसके बाद उसके जो रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंस होंगे, पेट्रोल का एक्सपेंस है या आगे सर्विस कराने का खर्चा है, वो हम कार में नहीं जोड़ेंगे, वो तो हमारा एक नॉर्मल अलग खर्चा है। क्लियर है? तो इसी तरह यहाँ पर भी एग्जाम्पल, तो यहाँ डेबिट क्या होना चाहिए, चाहे सेकेंड हैंड प्लांट है क्योंकि इमीडिएट रिपेयर के बिना हम यूज नहीं कर सकते प्लांट को, तो हमें प्लांट अकाउंट ही डेबिट करना था इस खर्चे से, और गलती से हमने डेबिट क्या कर दिया, रिपेयर्स, तो गलत डेबिट किया है रिपेयर्स को हमने, तो क्रेडिट कर दूं 10,000 से, रिपेयर अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी रेक्टिफायर एंट्री। और ले लो पेड ₹5,000 फॉर वाइट वॉश and repairs of building, but यहाँ debited to building account। अब सोचिए हमने 5,000 रुपए पे किए हैं वाइट वॉश पर या रिपेयर पर बिल्डिंग की, और हमने बिल्डिंग अकाउंट ही क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, वाइट वॉश एंड रिपेयर्स। इस ऐसा तो है नहीं कि इसके बिना मैं एसेट यूज नहीं कर पाऊंगा, मतलब ऐसा खर्चा नहीं है जो उस एसेट को खरीदते समय या बनाते समय करना जरूरी था जिसके बिना मैं एसेट यूज नहीं कर सकता। भाई ये वाला खर्चा तो एसेट यूज करने के बाद होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा है ये, किसी एसेट को यूज करते समय यूज करोगे, रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे होंगे, तो ये उसका खर्चा है। ये यहाँ पर यही अकाउंट या रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट हमने इसको क्या करा, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। हमने सोचा इससे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, गलत। इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंस, तो हमें यही अकाउंट रिपेयर का डेबिट करना चाहिए। ठीक है, ये कोई सेकेंड हैंड बिल्डिंग अभी आपने खरीदी नहीं है, खरीदते समय या एसेट को क्रिएट करते समय अगर कोई खर्चा होता है और वो खर्चा करना जरूरी है, उसके बिना उसको यूज नहीं कर सकते एसेट को, फॉर दैट टाइम वो खर्चा कैपिटल नेचर का होगा। बट अभी ये खर्चा क्योंकि एसेट ऑलरेडी यूज में है लेकिन उसको हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को एसेट मांगेगी, तो उसका जो खर्चा है वो हमें उस अलग से डेबिट करना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट में, और हमने उसको बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, तो ये गलत है। हमने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। ये भी एग्जाम्पल है प्रिंसिपल की एरर का, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये आज की हमारी टोटली जो क्लास है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल के लिए है। हम प्रिंसिपल्स के एरर पर ये हमने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बनाए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम बिल्डिंग को गलत डेबिट कर बैठे, हमें डेबिट करना चाहिए क्या, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग जो हमने गलत डेबिट कर दिया, ये बिल्डिंग अकाउंट जो हमने गलत डेबिट कर दिया इसे हम क्रेडिट कर देंगे और ये होगा उसका अमाउंट। तो हाउ दिस इज टू बी रेक्टिफाइड, ये आपके सामने क्लियर है। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने एरर ऑफ प्रिंसिपल के।
ठीक है। अब इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, काफी बुक्स तो बार बार रिपीट होता है। received rupees 4,000 from Kabir, whose account was previously write off as bad debts in the previous year, was credited to कबीर's account। अब देखिए हमें कबीर से 4,000 मिल रहे हैं। किस चीज के मिल रहे हैं? कबीर को भी हमारा डेटर था और उससे हमें पैसे लेने थे, लेकिन कबीर का अकाउंट हम पिछले साल ही राइट ऑफ मतलब बंद कर चुके हैं। एज बैड डेब्ट्स मतलब उसका पैसा हमारा डूब चुका था, हमें नहीं मिलेगा, हम बैड डेब्ट्स की तरह उसको ट्रीट कर चुके हैं। तो पैसा हमारा डूब चुका था, हम बैड डेब्ट्स अकाउंट खोल चुके थे पिछले साल, सब कुछ पिछले साल हो गया। अब क्या हुआ, कबीर से हमें वही कबीर 4,000 रुपए हमें दे रहा है, हमें मिल रहे हैं 4,000 कबीर से, और हमने कबीर का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड टू कबीर अकाउंट। उस 4,000 को हमने कबीर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये मान कर क्रेडिटर जो डेटर है कबीर, वो गिवर है, तो हमने रूल लगा दिया क्रेडिट द गिवर और क्रेडिट कर दिया कबीर। नहीं, कबीर हमारे लिए अब कोई बिजनेस पार्टी रही नहीं। जब हमने उसका अकाउंट पहले ही बंद कर दिया तो अब कबीर हमारे लिए कोई डेटर नहीं है। तो जब उससे हम एंट्री कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कबीर का अकाउंट नहीं आना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन विद कबीर। हमारी बुक्स में उसका अकाउंट है ही नहीं, बंद हो गया उसका अकाउंट, और कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा उससे जिससे उसका अकाउंट हम डेबिट क्रेडिट करें। पुराना ही पैसा हमें मिल रहा है। तो जब पुराना डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिलता है तो हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट लेते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, प्रीवियसली जो पैसा डूब चुका है वो अगर आपको मिल रहा है तो आप बैड डेब्ट्स एक लॉस है, बट जब बैड डेब्ट्स का पैसा वापस से आपको मिल रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है। सो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एक प्रॉफिट है हमारे लिए। भाई पैसा डूब चुका था हमारे लिए, तो लेकिन अब हमको रिकवर हो रहा है तो हम तो कहेंगे ना हमारे लिए प्रॉफिट है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट हमें क्रेडिट करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने किया नहीं। उसकी जगह हमने क्रेडिट किया कौन सा अकाउंट, कबीर का। तो गलत क्रेडिट किया कबीर के अकाउंट को, तो अब कबीर का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 4,000 से। ये होगी इसकी रेक्टिफिकेशन एंड। समझ में आ गया? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जब भी होगी, जिससे होगी उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। अकाउंट कौन सा आना चाहिए था, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड सीआर होना चाहिए था, बट हमने कबीर का अकाउंट सीआर कर दिया। तो हमेशा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के केस में डूबा पैसा वापस मिलेगा तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड सीआर होगा, और अगर कोई और पार्टी का नाम सीआर कर दिया है तो उसे वापस हम डेबिट कर देंगे, इस तरह रेक्टिफाई हो जाएगा। और एग्जांपल ले लें, इसी तरह से मान लीजिए पेड रुपीज 20,000 टू सुधा एन एम्प्लॉई एज हर सैलरी। हमने सुधा को 20,000 रुपए सैलरी दी, but debited to her personal account।
हमने उसका पर्सनल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। हमने उसका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर दिया या डेबिट कर दिया। अब हमने सिंपली सैलरी पे करी है, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, हमें सैलरीज अकाउंट डेबिट करना चाहिए 20,000 से। बट हमने सैलरी नहीं, हमने सोचा डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? सुधा। हमने सुधा का पर्सनल अकाउंट का, सुधा का अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ये सोचकर कि वो रिसीवर है, जबकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो हमें सैलरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए। तो अगर हम कोई एक्सपेंस किसी पर्सन को, वैसे बात है जब पे करेंगे तो किसी पर्सन को पे करेंगे, तो उस पर्सन का अकाउंट डेबिट नहीं होगा जब तक वो पर्सन हमारा कोई डेटर या क्रेडिटर नहीं है। ध्यान रखें, जब भी किसी पर्सन का नाम आप लिखते हैं, पर्सनल अकाउंट का नाम यहाँ लिखते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज में, रामश्याम मोहन, तो इट इज नेसेसरी कि आपका उसके साथ डेटर या क्रेडिटर का रिलेशन हो। आप उसको पैसा देना हो या लेना हो, या दे रहे हो या ले रहे हो, तब उसका नाम, उसका अकाउंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंगली। बिकॉज हमने उसका अकाउंट पहले खोल रखा होगा, या खोल रहे हैं, हम उसके साथ रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। सुधा हमारा कोई डेटर क्रेडिटर नहीं है हमारी यहाँ पर, सुधा हमारी एम्प्लॉय है और उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी ही डेबिट होगा। बट हमने डेबिट कर दिया कौन सा अकाउंट? उसका खुद का सुधा का, तो सुधा को हम कर देंगे क्रेडिट। ये भी एक बहुत आम गलती है जो एक न्यू स्टूडेंट जो 11th क्लास में जर्नल एंट्री पढ़ता है तब कर देता है, क्योंकि वो जो पहला रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उसको लगाने में प्रॉब्लम होती है। जब भी वो किसी पर्सन का नाम ट्रांजेक्शन में देखते हैं, वो वहाँ पे रूल नंबर 1 ठोक देते हैं। ऐसा नहीं है, रूल नंबर 1 वहाँ पर लगाना है जहाँ आपके लिए सामने वाली पार्टी कोई असेट, लायबिलिटी, कोई डेटर या क्रेडिटर का रिलेशनशिप बना रही है, ठीक है, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इज इट क्लियर? पर्सनल अकाउंट होंगे तो रूल नंबर 1 लगेगा, पर्सनल अकाउंट नहीं है तो नहीं लगेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बाकी और पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।